कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 6 जयशंकर प्रसाद। साहित्यिक परिचय चल रहा था। हिंदी कविता के छायावादी काव्य में आपका विशिष्ट स्थान है। कामायनी महाकाव्य आपकी अक्षय कीर्ति की पताका है। इस काव्य द्वारा आपने संस्कृति की सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श को साकार करने का स्मरणीय प्रयास किया है। रचनाएं। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्रौस्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक गूढ़ प्रायश्चित। उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती, अपूरण। 2 उपन्यास पूरे हैं और इरावती अधूरा है। निबंध। काव्य कला तथा अन्य निबंध। कविता की पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत की गई है। पहली व्याख्या के अंतर्गत विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से अवतरित है। कवि इस पद्यांश में प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है। व्याख्या। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव कब हुआ। ये चंद्रमा से छिटक रही स्वच्छ किरणें तुम्हारे ही प्रकाश का प्रतीक हैं। ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं और कुछ भी तुम्हारी ही सर्वव्यापिनी माया की मनोहर किरणाएं हैं, जिन्हें देखकर सारा जगत मुग्ध हुआ करता है। विशेष कवि का विश्वास है कि ज्योति स्वरूप ईश्वर की अनुभूति चंद्रमा की स्वच्छ और शीतल किरणें को देखकर की जा सकती है। दूसरा, ईश्वर के आदि अथवा अंत का कोई नहीं जानता, यह बताया गया है। ये संपूर्ण सृष्टि उस मनमोजी परमेश्वर की लीला समझनी चाहिए और आनंद से जीवन बिताना चाहिए। ये संदेश कवि ने दिया है। चौथा है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। 5वां है अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरी व्याख्या। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारी तरंग मालाएं गा रही है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता प्रभो से अवतरित है। इस अंश में कवि ईश्वर को परम दयावान बताते हुए कहता है कि समुद्र में निरंतर उठती हुई लहरों का शब्द उसी परमेश्वर की प्रशंसा का गीत है। व्याख्या। ईश्वर का हृदय प्रत्येक जीव मात्र के लिए करुणा से भरा हुआ है। कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं होता। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानता है तो उसे सागर के विराट
विस्तार को देख लेना चाहिए। कवि कहता है कि जन जन के प्रिय परमात्मा, इस समुद्र में उठ रही निरंतर लहरें अपनी ध्वनि में तेरी ही प्रशंसा के गीत गाती रहती हैं। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने परमात्मा को अत्यंत दयावान बताया है। उसके दया का विस्तार विस्तृत सागर में विस्तार के समान है। दूसरा है, कवि सागर की तरंगों में ईश्वर की प्रशंसा के स्वर सुन रहा है। तीसरा है, दया को सागर के समान बताने से उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। वर्णन शैली छायावाद की झलक लिए हुई है। पांचवा पॉइंट है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तीसरी व्याख्या है, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, वह देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से अवतरित है। इस काव्यांश में चांदनी में कवि को ईश्वर की मुस्कान के दर्शन हो रही हैं और नदियों के प्रवाह में उस परम सत्ता की मधुर हंसी सुनाई दे रही है। व्याख्या, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, उसे चांदनी की मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना चाहिए। उसकी स्नेह और कृपा मई हंसी की ध्वनि नदियों के कल कल प्रवाह में सुनाई देती है।